खबर तो यह आई थी कि अमेरिका का एक जेट मार गिराया, फिर दो हेलीकॉप्टर उस पायलट को लेने गए, वो दोनों हेलीकॉप्टर ढेर कर दिए। फिर एक और हेलीकॉप्टर A-10 मार गिराया, जेट मार गिराया। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका कैसे घुटने टेक रहा है, क्योंकि इसके बाद एक और खबर आई। F-16 नाम का फाइटर जेट मार गिराया, एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, एक और नया, दो हेलीकॉप्टर नहीं, एक और चिनूक नाम का इनका हेलीकॉप्टर है, उसे मार गिराया। एक इनका महंगा वाला ड्रोन जो बिल्कुल शाही ड्रोन की तर्ज पर बनाया था, फारस की खाड़ी में मार गिराया। ये सारा का सारा खेल अमेरिका के साथ हुआ। तो अमेरिका कहने लगा एक काम कर लेते हैं, 48 घंटे तक सीज फायर कर लिया जाए। ईरान का जवाब क्या होगा? जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ईरान ने लात मार दी अमेरिका के इस ऑफर को कि अब कोई जरूरत नहीं है, अब तुम तो देखो अगले 24 घंटे में और तुम्हारे कितने प्लेन, कितने जेट, कितने ड्रोन मार गिराए जाते हैं। आज पूरा लेखा जोखा 28 तारीख से लेकर अब तक अमेरिका को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा एक वीडियो लीक हो गई भाई, वीडियो पर पाबंदी थी कि जितने भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हमले में मारे जा रहे इजरायली सैनिक, उनकी वीडियो या फोटो कोई जारी नहीं करेगा। लेकिन इजराइल के सैनिकों ने ही अपनी दुर्गति की वीडियो जारी कर दी कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारी सरकार क्या कर रही है। बगावत हो गई, बगावत। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई है, देखिए इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। क्या लग रहा है ये उड़ पाएगा? आप कहेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा भैया, पूरा उड़ा दिया। हाँ, ये अमेरिका का दो हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक माने जाते हैं, ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सबसे सटीक माने जाते हैं। एक ब्लैक हॉक, जिसके बारे में मैंने बताया कि इराक में जो खड़ा हुआ था विक्टोरिया बेस पर, वो मारा। अभी ईरान में F-15 वाले पायलट को ढूंढने गए, एक और ब्लैक हॉक को मार दिया। वो उनका सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है। और दूसरा है ये चिनूक, ये भी मार दिया गया है। CH-47 हेलीकॉप्टर है, इसका कोड नेम है। ये कुवैत में था और कुवैत में इसे निशाना बनाया गया और उसके बाद एक ड्रोन आकर टकराया। उसके बाद हश्र देख लीजिए क्या हो गया। अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर का हश्र देखिए, पंखड़ियां टूट गई हैं, मुड़ गई हैं, आगे का हिस्सा गायब हो गया है, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। कुवैत में खड़ा हुआ ये अमेरिका का CH-47 है हेलीकॉप्टर, जो पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। ये खबर से उबर पाता अमेरिका, तब तक एक और खबर आ गई। सऊदी अरब के हवाई अड्डे के ऊपर उड़ान भरते समय एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ने मेडे कॉल जारी किया। मेडे कॉल क्या होती है वो समझिएगा। ये केवल किसी फाइटर जो जेट है, लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, या फिर जो मिलिट्री के प्लेन है, उनके लिए नहीं होता। ये अमूमन जो भी हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, चाहे वो कार्गो प्लेन हो या फिर यात्री प्लेन हो, जो अमूमन आप देखते होंगे सारे प्लेन्स जिसमें यात्री सवार होकर जाते हैं, वो भी प्लेन, वो उनका एक तरीका होता है। मेडे एक ऐसा कॉल होता है जो सीधे कांटेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ये बता दिया जाता है सारी चीजें काम करना बंद कर चुकी हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कभी भी प्लेन क्रैश हो सकता है, हालात हाथ से निकल चुके हैं, आगे बताइए कोई सलाह तो हम माने, वरना क्या किया जाए। ये मेडे कॉल होती है, ये आखिरी। और मेडे सिर्फ यहां नहीं होती है कि आप सोचें कि केवल प्लेन्स के लिए होती है। अगर समंदर के अंदर भी कोई शिप डूबने की कगार पर होता तो मेडे कॉल करता है। अब सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते समय एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ने मेडे कॉल जारी किया। इससे पहले विमान ने कोड 7700 प्रसारित किया था, जो किसी सामान्य आपात स्थिति का संकेत होता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि विमान पर ईरान से जमीन से हमला हुआ। जब F-15 नाम के फाइटर जेट को निशाना बनाया, उसके बाद F-16 फाइटर जेट ने को भी निशाना बनाया गया, मेडे कॉल हुआ है। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ। F-15 गया, पायलट ईरान के कब्जे में, दो हेलीकॉप्टर जो खोजने गए मार गिराए, A-10 नाम का जेट और जेट मार गिराया। यहीं तक नहीं है, इनका एक और हेलीकॉप्टर मार गिराया। कितने हो गए गिनते जाइए। F-15 दो हेलीकॉप्टर ईरान में मार गिराया, एक और A-10 मार गिराया, एक हेलीकॉप्टर और मार गिराया कुवैत में। अब ये हो गया छठा, F-16 ये भी मार गिराया। इन सब से भी उबर पाते तो जरा ये भी देखिए। ये एक और वीडियो निकलकर सामने आई, फारस की खाड़ी से निकलकर आई है, जरा देखते चलिए। तो ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के कंट्रोल में IRGC के एडवांस इनोवेटिव एयर डिफेंस सिस्टम ने US आर्मी के एक
लुकास सुसाइड ड्रोन। ये लुकास सुसाइड ड्रोन क्या है पहले मैं बता दूं। शाही ड्रोन से उकता चुके, परेशान हो चुके अमेरिका ने बिल्कुल शाही ड्रोन की तर्ज पर उसी की डिजाइन चुराकर यह लुकास सुसाइड ड्रोन तैयार किया था। लुकास सुसाइड ड्रोन तैयार किया गया और उसी लुकास सुसाइड ड्रोन को वो ईरान पर अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के कंट्रोल ने में IRGC के एडवांस इनोवेटिव एयर डिफेंस सिस्टम ने यूएस आर्मी के एक लुकास सुसाइड ड्रोन को सिरिक इलाके में मार गिराया, उसे फारस की खाड़ी के पानी में डुबो दिया। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। अब आइए अगली खबर। पिछले 24 घंटे में लेखा जोखा क्या रहा। एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया, जो दिखा दी हमने तस्वीर आपको कैसे वहां पर अटैक हुआ। A-10 एयरक्राफ्ट में हमने आपको दिखाया था कैसे वो गिर गया। F-16 फाइटर जेट को लेकर खबर ही आ गई, उसने मीडिया कॉल किया, उसके बाद उसका अता पता नहीं। दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाई दिया। KC-135 की, जी हाँ, जो रिफ्यूलिंग प्लेन है वो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। क्या करानी पड़ी? इमरजेंसी लैंडिंग। KC-135 की इमरजेंसी रिफ्यूलिंग प्लेन है। इससे पहले भी ऐसा प्लेन कई बार गिर चुके हैं। जब यह खबर निकल कर आई तो देखिए, ईरानियन फास्ट न्यूज एजेंसी है, उसने बताया है कि अमेरिका ने एक प्रपोजल भेजा है कि 48 घंटे का सीज फायर कर लेते हैं। ईरान ने कहा क्यों? जिससे इस 48 घंटे के भीतर फिर से आप नए सैनिक तैनात करें। क्यों? जिससे आप फिर से गोला बारूद मिसाइल लेकर आए, थार्ड मिसाइल सिस्टम से लेकर पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम तैयार करें और फिर हम नए सिरे से हमला करें। नहीं, अब यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। क्या कहा है? ईरान ने लात मार दी अमेरिका के इस ऑफर को, इस प्रपोजल को। देखिए, ईरान ने 2 अमेरिकी जेट गिराने का किया दावा, 48 घंटे में सीज फायर की मांग ठुकराई। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने एक ही दिन में 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस नुकसान को युद्ध का हिस्सा बताते हुए कहा है कि इससे ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, मर गए तो मर जाने दो, गिर रहे हैं प्लेन तो गिर जाने दो, अब हमें इस युद्ध से कैसे भी बाहर आना है। क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका कह रहा था कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, वो लड़ाकू नहीं है, बातचीत बहुत अच्छा करते हैं। इसी बीच ईरान ने बताया, ये अब चाटुकारिता करना बंद करो। ठोक दिया, जेट उड़ा दिया, प्लेन उड़ा दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, ड्रोन मार दिया। और इसमें भी ट्रंप कह रहे हैं कि ज्यादा अब अकड़ नहीं दिखानी, अब क्या करना है, शांत रहना। उन्होंने कहा ये तो हिस्सा है, युद्ध का हिस्सा है, जब आप युद्ध लड़ेंगे तो इस तरह के नुकसान होते रहते हैं। फिलहाल इससे बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए क्या क्या गिरा है, इससे समझिए। यह है F-35 लाइटनिंग, इसकी एक की कीमत होती है $110 मिलियन, है ना। यह मार गिराया गया, ठीक है ना, ईरान की मिसाइल ने मार गिरा दिया। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल मार गिराए गए, एक की कीमत है $90 मिलियन। यह 28 तारीख से 3 अप्रैल तक का लेखा जोखा है। A-10 थंडरबोल्ट है, यह मार गिराया गया, ठीक है ना। देखिए, तकरीबन 19 मिलियन का एक होता है, 270 मिलियन का बनकर तैयार हुआ था 1998 में। मौजूदा में कीमत जो है वो $700 मिलियन है। E-3 सैनिटरी अवॉक है, वो मार गिराया गया, एक मार गिराया गया, ठीक है ना। अब देखिए, 40 मिलियन का एक पड़ता है KC-135 टैंकर, ऐसे 8 मार गिराए गए, मार दिए गए। ये सऊदी अरब में हुआ था, वहां पर जो इनका बेस है वहां पर। ये 20 मिलियन का एक हेलीकॉप्टर है, 60M हेलीकॉप्टर, ये इराक में एक मार गिराया और 2 ईरान में डैमेज हुए हैं। ऐसे तकरीबन 17 रीपर ड्रोन, एक रीपर ड्रोन की कीमत $30 मिलियन होती है। ऐसे कितने 17 अब तक गिराए जा चुके हैं। बहुत तगड़ा नुकसान है अमेरिका के लिए। नमस्कार।